ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसको वो कहते हैं प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्रा। वो एक नई डिफेंस शील्ड बनाएंगे, तो इसका उन्होंने ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया है। साहिबों, दुनिया जिस तेजी से बदल रही है उस तेजी से हमारे हुक्मरान न सोच रहे हैं न चल रहे हैं। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। कितनी बड़ी तब्दीली होने वाली है इस दुनिया में, उस पे कोई फिक्र ही नहीं है। और मौजूदा हालात में जो सिचुएशन है वो जरा मुझे थोड़ी सी ट्रिकी नजर आ रही। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम, एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की कवायद चल रही है। इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो ये बड़ा चर्चा चल रहा है इस वक्त कि रेड फोर्ट पर जो उन्होंने 15 अगस्त अपने जो इंडिपेंडेंस डे हैप्पी बर्थडे टू इंडिया पर जो स्पीच की, उसमें उन्होंने अपना जो न्यू डिफेंस सिस्टम है उसको अनाउंस किया। वो न्यू डिफेंस सिस्टम क्या है और साथ जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बताने जा रहे हैं सुदर्शन चक्र, उसके बारे में दोस्तों हम बताने से शुरुआत करें तो उससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जब से सुदर्शन चक्र की बातें वहाँ पर पहुँची हैं तब से पाकिस्तान के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बोले तो बोले क्या। कुछों की रातों की नींद उड़ी है, वहीं तो कुछों को रातों में नींद नहीं आ रही है। उसके बाद में कुछों को लगता है कि मोदी है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं कुछों को ये लग रहा है कि लाल किले से खड़े होकर मोदी जी ने क्या कह दिया है। और उसके बाद में जिस तरह से मोदी जी ने उस दिन स्पीच दी थी, उसको देखने के बाद में आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से डर का माहौल भी दिखाई दे रहा है। उस जिस तरह से मोदी जी ने ये सुदर्शन चक्र का अनाउंसमेंट किया है और इसका बजट देख कर, इसका जो भी सब कुछ है उसको देखने के बाद में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहाँ हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम वहीं के वहीं लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मोदी जी ने इस बात को साफ साफ कहा था कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये सिर्फ ना सुरक्षा देगा बल्कि दुश्मन पर भी डबल हमले करेगा, जिससे दुश्मन को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचने वाली है, जिस बारे में हमने आपको पहले ही बताया। और अगर हम इस बात पर बात करें कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस सुदर्शन चक्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा तीखी प्रक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के बस की तो ऐसा कुछ बनाना है नहीं जो ऐसा कुछ कर पाए। तो आगे देखते हैं वीडियो में। वो है इंडिया के लिए नया डिफेंस सिस्टम जिसको उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र पर जब हम नज़र डालते हैं कि देखें, एक तो ये नाम ही ऐसा रखते हैं। आप देख लें नाम, एक तो उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो हमला किया था, उसका नाम क्या रखा। और जो ये वाला नाम है ये भी उन्होंने अपने इतिहास से लिया। उनके जो नाम हैं वो अपने इतिहास से लेते हैं, हमने देखे हैं। अच्छा, अभी हम ये देखें कि भाई ये क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये कब इसको डिसाइड किया गया था कि जो ये है सुदर्शन चक्र, ये हमें बनाना है अपना नया आयरन डोम, इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह हमें भी अपना जो है वो डिफेंस सिस्टम उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन जून, India's leadership formally set its sights on building its own indigenous multi-layer air defense shield. जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस डेवलपमेंट का पता था, लोगों को नहीं पता था, लेकिन आवाम के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने जो है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये उस दिन रखा है 15 अगस्त को रेड फोर्ट में जब उन्होंने स्पीच की। तो उसमें ये कहा गया कि जो आइडिया है वो ख़ास तौर पर गेन अर्जेंसी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर,
जबकि ये नीड महसूस की गई कि जो सिस्टम है उसको काउंटर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एरियल थ्रेट्स बिकेम एविडेंट। कि भाई जो देखे ना, पाकिस्तान ने जब पहले तो इंडिया ने हमला किया, भारत ने जो हमला किया था वो आपने देखा था, वो तो चलता रहा। फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो कहा गया कि पाकिस्तान ने कब हमला करना है, जवाब कब देना है। उसके बाद फिर जवाब दिया गया, तो उसमें भी कुछ घंटों तक इंडिया के ऊपर जो है वो हमला होता रहा पाकिस्तान की तरफ से, और मिसाइल और जो कुछ भी उसके अंदर ड्रोन और सब इस्तेमाल किया गया, जो वहां पर जाके गिरते रहे, उनको इंटरसेप्ट भी किया गया और वो गिरे भी वहां पे जाके। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये अर्जेंसी फील की गई कि देखें अब हुआ क्या। अब भारत को ये पता चल गया है कि उसको कौन कौन से वेपन्स चाहिए, उसने कैसे अपने उसको सिस्टम को जो है ना वो डेवलप करना है। ये फायदा हुआ है किसका? जंग का। ये भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर, इसकी वजह से इंडिया को ये पता चल गया है कि जब देखें, अब हम अगर इसको इस तरह लें, ये बड़ी सादा सी बात कही जाती है ना कि देखो पाकिस्तान ने जो है हमला किया या नहीं किया, भारत इतनी देर तक हमला करता रहा और वो इंतजार करता रहा कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब दे। वरना हो सकता था ना हमला करके वो कहता 2 घंटों के 3 घंटे के बाद कहता बस जी हमने जो करना था कर दिया, हमने तो ठिकाने विकानों पर करना था, तबाही करनी थी वहां पर, तो वो जो है हमने कर दिया। मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों को हमने, दहशतगर्दों के ठिकानों। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान किस तरह से चीखता चिल्लाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और वो बोल रहा है कि सुदर्शन चक्र जो है आने वाले टाइम में किस तरीके से काम करेगा। वहीं ये कहते आ रहे हैं कि क्यों बना रहा है भारत। तो ये भारत जो बना रहा है दोस्तों, सिर्फ इसलिए बना रहा है कि अपने भारत को पूरी तरह से वहाँ के लोग, अपने देश के लोगों को सुरक्षा दे सके। और जिस तरह से भारत ने अभी जो जंग लड़ी थी पहलगाम के अटैक के बाद में, उसमें पाकिस्तान के लोगों को शायद सब समझ में आने लग जाएगा कि भारत ने वहाँ पर क्या नुकसान किया था। जिसके बाद में अगर हम ये देखें दोस्तों कि आप जिन सिचुएशन से इस टाइम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग हों या फिर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो दबाव है कि वो सच नहीं दिखा सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने वहाँ पर जो स्ट्राइकें की थी और ये सब किया था, उसके बाद में सुदर्शन चक्र का आना, ये तो उनको जो 1-2 हमले वो करना भी चाहते होंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। और इस सुदर्शन चक्र को 2035 तक कंप्लीट करने का भी वो किया गया है। तो आने वाले टाइम में भारत के ऊपर कोई भी मैली आंख उठाने से पहले 10 बार सोचने वाला है। क्योंकि जिस तरह से सुदर्शन चक्र का आगमन होगा, उसके बाद में आप सभी को पता है कि ये किस लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग अभी इस चीज़ को ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने तो बस लाल किले से कह दिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस बारे में उनको बहुत जल्दी सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अभी उनको उनके घर में ही जाके ठोका था, तो आने वाले टाइम में भारत कहीं भी जाकर उनको ठोक सकता है। तो दोस्तों आगे भी अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।